हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम प्रियंका आचार्य। तो बच्चों, हम बायोलॉजी का एक छोटा टॉपिक देखने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में सोचें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या? तो बच्चों ध्यान से देखना, हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है बच्चों, वो दो वर्ड से बना है, री एंड प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, री एंड प्रोडक्शन। री मीन्स बच्चों अगेन, री का मतलब क्या होता है? अगेन। एंड प्रोडक्शन मीन्स टू जनरेट। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं बच्चों? जनरेट कर रहे हैं। किसको जनरेट कर रहे हैं? सेम स्पीशीज को, सेम ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर रहे हैं। उसे हमने बोला है, दैट प्रोसेस हमने कही है बच्चों रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट मीन्स री एंड प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू जनरेट, दैट मीन्स दोबारा जनरेट करना। बच्चों, एक ऑर्गेनिज्म दोबारा क्या जनरेट करेगी? सेम अपनी ही तरह ऑर्गेनिज्म को जनरेट करेगी। उसे हमने क्या कहा है? रिप्रोडक्शन कहा है। बच्चों, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन क्यों करती है स्पीशीज? रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्यों इंपॉर्टेंट है? बच्चों, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, सेम स्पीशीज अगर जनरेट नहीं करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद में क्या वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? उनका नंबर कम हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बच्चों। तो उनके सर्वाइवल के लिए, अपनी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? अपनी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट मीन्स अगेन टू जनरेट। सेम अपने ही सेम स्पीशीज को क्या कर रहे हैं बच्चों? जनरेट करा रहे हैं। पॉइंट क्लियर बच्चों? तो अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कहता है कि दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं? That type of reproduction in which two parents are participating। तो बच्चों आपको दिख रहा है production of young ones by the formation and fusion। young ones का production हो रहा है किससे बच्चों? formation and fusion से young ones का production हो रहा है। fusion of special cells called gametes का क्या बन रहे? वो स्पेशल सेल क्या है? वो स्पेशल सेल है बच्चों गैमीट्स। जो मेल में होंगे तो मेल गैमीट, फीमेल में होंगे तो फीमेल गैमीट्स, जनरली बाय टू पेरेंट्स। आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल, देयर आर टू पेरेंट्स आर शोइंग, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। तो दोनों से बच्चों गैमीट्स बनेंगे। दोनों से क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। किस तरह से बन रहे हैं वो गैमीट्स? बन रहे हैं बच्चों, मेल से बनेंगे मेल गैमीट, फीमेल से बनेंगे फीमेल गैमीट। मेल से बने मेल गैमीट, फीमेल से बने फीमेल गैमीट। अब उन दोनों गैमीट्स का क्या हुआ बच्चों? दोनों गैमीट्स का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के रिजल्टेंट जाइगोट बना, और ये जाइगोट ही डेवलप करके क्या बनाएगा बच्चों? न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? production of young ones by the formation and fusion of special cell, that means gametes। वो special cell कौन से? gametes हैं। अगर मेल है तो बच्चों मेल गैमीट बना रहा है, फीमेल है तो फीमेल गैमीट बना रही है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? और फिर उन दोनों का फ्यूजन हो रहा है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमने आगे देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है क्या? जरूरी है क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम सुना है, वो भी हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, तो बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो बच्चों 50% कैरेक्टर यहाँ से आ रहे हैं, 50% कैरेक्टर यहाँ से आ रहे हैं। तो क्या जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो ऑफस्प्रिंग हम ये कह सकते हैं क्या कि सिंगल पेरेंट के इक्वल होगी या सिंगल पेरेंट के सेम होगी? ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि दोनों पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यही कह रहा है बच्चों ये, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
Unlike asexual reproduction, like in bacteria, the young ones are not genetically identical to their parent. Young ones जो है बच्चों वो genetically identical नहीं है, किसके? उनके parents के। बच्चों क्यों नहीं है? जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों नहीं है? क्योंकि कैरेक्टर्स मदर से भी आ रहे हैं और कैरेक्टर्स फादर से भी आ रहे हैं। आप देख सकते हो बच्चों की जेनेटिकली आइडेंटिकल है क्या? बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग नहीं है, बिकॉज कैरेक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। अब हम देख रहे हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की हम बात करें बच्चों, हमें ये पता है दैट बोथ पेरेंट इज पार्टिसिपेटिंग, मेल एंड फीमेल इज पार्टिसिपेटिंग। तो बच्चों मेल पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? मेल पार्टिसिपेट करेंगे बाय देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि मेल एंड फीमेल के पास में अपने क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से ही क्या बनते हैं बच्चों? उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो बच्चों आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। In multicellular organism, the gametes are produced by the reproductive organs. Reproductive organ से गैमीट का प्रोडक्शन होता है। तो बच्चों गैमीट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या मेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो बच्चों मेल गैमीट्स आर कॉल्ड स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करें तो यहां पर हमने कहा कि टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस है। आगे और डिटेल में आएगा बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टेस्टिस से क्या होगा बच्चों? टेस्टिस से ही डेवलपमेंट प्रोडक्शन हो रहा है। किसका? स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। और आप स्पर्म का पाथवे देख सकते हो बच्चों। Male gametes called sperms are produced in the male reproductive organ. Male reproductive organ में sperm का क्या हुआ बच्चों? प्रोडक्शन हुआ। पॉइंट क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें कि मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? तो बच्चों मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है eggs or ova, female gamete eggs and ova, which is produced by female reproductive organ, that means ovary। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होगा बच्चों, जिसे हमने कहा है ओवरी। ओवरी से प्रोड्यूस होने के बाद में वो बच्चों ट्यूब से ओवम जो है वो बाहर की तरफ जाता जाएगा, जहां पर भी उसको फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ना है। आपको पाथवे क्लियर शो हो रहा है बच्चों? अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। ये तो हमने देखा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। बच्चों जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो फ्यूजन के रिजल्टेंट क्या बन रहा था? फ्यूजन के रिजल्टेंट एक सेल बन रही थी। उस सेल को उसे हमने कहा जाइगोट, या फिर उसे हमने क्या कहा है बच्चों? फर्टिलाइज्ड एग कहा है। उसे हमने क्या कहा है? फर्टिलाइज्ड एग कहा है। और वो फर्टिलाइज्ड एग जो है बच्चों, वो फर्टिलाइज्ड एग ही किस में कन्वर्ट होगा? जाइगोट देन डेवलप्स इनटू ऑफस्प्रिंग। फर्टिलाइज्ड एग कन्वर्ट हो रहा है बच्चों किसके अंदर? वो कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियो में, फीटस में, इन्फेंट में, और वो कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, वो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने एनिमल्स में देखा, हमने ह्यूमंस में देखा। ये कह रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, fusion of both gametes, and then the fertilized cell, fertilized egg or zygote is formed. Zygote then develops into the offspring, into an offspring. Clear students? अब हम देखें कि ये तो हमने ह्यूमन की बात की। क्या बच्चों हम अर्थवॉर्म हमने देखा है? अर्थवॉर्म के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है? अर्थवॉर्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? अर्थवॉर्म में क्या क्या मिलता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या मिलते हैं? उनकी बॉडी में कहाँ पर मिलते हैं? तो आइए बच्चों देखते हैं अर्थवॉर्म में कहाँ पर मिलते हैं। इन सम केसेस दैट ऑफ द अर्थवॉर्म, अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें बच्चों तो अर्थवॉर्म में द सेम इंडिविजुअल, ओनली एक सिंगल इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल के पास ही क्या होंगे? बोथ टाइप
ऑफ गैमीट्स होंगे, वो दोनों तरह के गैमीट का प्रोडक्शन एक सिंगल इंडिविजुअल करेगा। ऐसा नहीं है कि मेल अर्थवॉर्म मेल गैमीट का करेगा, फीमेल अर्थवॉर्म फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगी। एक सिंगल अर्थवॉर्म ही क्या करेगा बच्चों, सिंगल अर्थवॉर्म ही मेल गैमीट का फॉर्मेशन भी करेगा एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन भी करेगा। कैसे करेगा, बिकॉज उसके पास में दोनों हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसी इंडिविजुअल के अंदर बच्चों, सेम इंडिविजुअल सेम अर्थवॉर्म के अंदर ही बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। और बच्चों जो एनिमल, या हम बात करें कि वो इंडिविजुअल जो दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखते हैं, जो दोनों तरह के गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। देन इट इज कॉल्ड एज हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो मेल अर्थवॉर्म अलग नहीं है, फीमेल अर्थवॉर्म अलग नहीं है, एक ही अर्थवॉर्म है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बच्चों हर्मेफ्रोडाइट एनिमल। उसे हमने क्या कहा है, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या आप जानते हो बच्चों कि किसी में विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है क्या किसी में कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाए? तो उसे हमने क्या कहा है बच्चों, उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज अ फॉर्म of asexual reproduction in which female produces eggs that develop without fertilization। तो बच्चों विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलपमेंट हो रहा है एग का, मतलब स्पर्म नहीं आ रहा है, ओनली फीमेल ही प्रोड्यूस कर रही है, फीमेल का जो एग है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों न्यू ऑफस्प्रिंग को, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पार्थेनोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या पार्थेनोजेनेसिस किन किन में होता है? पार्थेनोजेनेसिस क्या एनिमल्स में भी हो सकता है, क्या प्लांट्स में भी हो सकता है? तो बच्चों दोनों में पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं बच्चों। पार्थेनोजेनेसिस होता है बच्चों फर्स्ट एफिड्स में। किस में हो रहा है बच्चों, एफिड्स में। सेकंड हमने देखा डेफनिया, किस किस में हो सकता है, एफिड्स में। कुछ जो लोअर कैटेगरी एनिमल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं बच्चों हम, एफिड्स, डेफनिया एंड रोटीफर्स। हमने क्या देखे, एफिड्स, डेफनिया, रोटीफर्स। और अगर हम प्लांट की बात करें कि क्या ये तो एनिमल्स हो गए, क्या सिर्फ एनिमल्स में ही हो सकता है या प्लांट में भी पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस हो सकती है विदाउट फर्टिलाइजेशन? तो बच्चों प्लांट में भी विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस हो सकती है। लाइक पाइनएप्पल में, किसमें हो रहा है स्टूडेंट्स, पाइनएप्पल में, ग्रेप्स में एंड बनाना में। ये तीनों भी बच्चों क्या कर रहे हैं, ये तीनों भी विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर रहे हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या पॉइंट्स क्लियर है बच्चों सभी को? नेक्स्ट हम देखें, इसी का एग्जाम्पल हम देखें एक बच्चों कि मैनी सोशल इंसेक्ट सच एज हनी बी एंड आंट। बच्चों जो बहुत सारे सोशल इंसेक्ट्स हैं, सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, हम ये कह सकते हैं एक दूसरे के साथ में मिलकर अपना वर्क करते हैं, सोशली अपना लाइफ जो है वो बिताते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं जो सोशल इंसेक्ट हैं जैसे हनी बी एंड आंट, उनके अंदर क्या होता है, तो बच्चों हनी बी एंड आंट जो सोशल इंसेक्ट हैं उनके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो तो मेल ड्रोन्स बनाते हैं। क्या बनता है, मेल ड्रोन्स बनते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये आपके हनी बी मेल और ये आपका आंट मेल। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स गिव राइज टू द मेल ड्रोन्स, ये मेल बने। नेक्स्ट देखा फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड एग्स टू द फीमेल वर्कर्स एंड क्वीन। फर्टिलाइज्ड एग क्या बनाएंगे बच्चों, वर्कर्स बनाएंगे और किसको बनाएंगे, और क्वीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अनफर्टिलाइज्ड से तो क्या बन रहे थे, अनफर्टिलाइज्ड से बन रहे थे ड्रोन्स। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अब हमने देखा
क्या अब आपको ये बात पता है कि एक रैबिट कितनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है? अगर हम जनरल बात करें कि एक रैबिट जो है वो कितनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, फ्रूट फ्लाई जो है वो कितनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है, तो बच्चों एक रैबिट कैन प्रोड्यूस 10 to 30 ऑफस्प्रिंग्स पर ईयर। एक साल में रैबिट की 10 to 30 ऑफस्प्रिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। वैसे हम फ्रूट फ्लाई की बात करें बच्चों तो पर ईयर 900 ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करेंगे। कितना? 900 ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों। एनिमल्स विद फ्यू ऑफस्प्रिंग can devote more resources to the nurturing and protection of each individual offspring। बच्चों अगर offspring कम होगी तो क्या उनको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा? अगर ऑफस्प्रिंग ज्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो क्या बच्चों उनको न्यूट्रिशन मिल पाएगा? जहां एक ही एनिमल को न्यूट्रिशन चाहिए वहां पर रैबिट की 10 to 30 ऑफस्प्रिंग को न्यूट्रिशन चाहिए। जहां पर एक या दो या कुछ 5-10 फ्रूट फ्लाई को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। वहां पर इसकी 900 ऑफस्प्रिंग को न्यूट्रिशन चाहिए। तो बच्चों क्या न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन का एरिया जो है बच्चों वो एरिया भी डिटरमाइन करेगा कि नहीं करेगा? क्या बच्चों आप सभी को यहां तक का पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स किस तरह से, रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। बच्चों रिप्रोडक्शन में हमें ये बात पता चल गई दैट गैमीट फॉर्मेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस, आफ्टर दैट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों हम फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो हम फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स क्या होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स हमने देखे बच्चों, द एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ देयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो हम उनकी फर्टिलाइजेशन साइट एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं बच्चों कि कितने तरह के होते हैं। वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो 3 टाइप्स के हैं वो बच्चों। फर्स्ट है, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल हो रहा है। सेकेंड वन इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है बट डेवलपमेंट एक्सटर्नल ही हो रहा है। एंड थर्ड वन फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है एंड डेवलपमेंट भी स्टूडेंट्स क्या है? इंटरनल है। तो बच्चों हम फर्स्ट पैटर्न जो देखने जा रहे हैं इनका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। बाहर ही, बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है और बॉडी के बाहर ही क्या हो रहा है बच्चों? डेवलपमेंट हो रहा है उस फर्टिलाइज्ड एग का, उस जाइगोट का। तो बच्चों हम नेक्स्ट देखें किस तरह से ये प्रोसेस होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट की बात करें बच्चों तो दिस अकर्स इन फ्रॉग्स। किस में हो रही है बच्चों? ये फ्रॉग्स में हो रही है। अब ध्यान से देखना बच्चों, फ्रॉग्स में कैसे हो रही है, कैसे मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो मेल गैमीट जो है बच्चों, वो मेल ने मेल गैमीट एनवायरनमेंट में रिलीज किए, फीमेल ने फीमेल गैमीट एनवायरनमेंट में रिलीज किए। और कहां पर किए बच्चों? पेरेंट रिलीज स्पर्म्स एंड एग्स इनटू द सराउंडिंग वाटर। एक मीडियम में रिलीज किए। किसमें? मीडियम में रिलीज किए। वो मीडियम कौन सा है बच्चों? वो मीडियम वाटर है। उन्होंने वाटर में रिलीज किए। तो मेल से मेल गैमीट भी आ गए, फीमेल से फीमेल गैमीट भी आ गए। अब क्या हुआ बच्चों? अब इनका हुआ फ्यूजन। मेल गैमीट्स ने फीमेल गैमीट से जाकर के फ्यूज किया। तो बच्चों फ्यूजन दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम देख रहे हैं बच्चों क्या हो रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स देन जाइगोट डेवलप्स इनटू ऑफस्प्रिंग। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑफस्प्रिंग में। तो बच्चों ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होने में पहले टेडपोल्स बनते हैं। पहले क्या बन रहे हैं? टेडपोल्स। और वो टेडपोल्स ही ग्रो करके बच्चों एडल्ट किसको? एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन कर लेंगे। हमें मीडियम की रिक्वायर्ड है। हमने कहा सराउंडिंग वाटर में हो रहे हैं, बॉडी के अंदर नहीं हो रहे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो बच्चों जब बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी के बाहर ही डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसी क्या कुछ प्रोसेस होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट नीड्स होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हो जाए,
फ्यूजन हो जाए। सराउंडिंग वाटर में हम ऐसा क्या करें कि फ्यूजन हो जाए। चांसेस तो फर्टिलाइजेशन के ज़्यादा होने चाहिए। चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं हम बच्चों, इधर ध्यान से देखना। चांसेस हम बढ़ा सकते हैं या इस पैटर्न को सक्सीड करने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ये कर सकते हैं दैट मेल एंड फीमेल मस्ट शेड देयर गैमीट्स एट द सेम टाइम एंड प्लेस इन लार्ज नंबर्स। मेल को भी अपने गैमीट्स और फीमेल को भी अपने गैमीट्स सेम जगह पर सेम टाइम पर रिलीज करने हैं। अगर एक ने पहले और एक ने बाद में कर दिए तो उन दोनों का टाइम ही मैच नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ही नहीं होंगे। तो बच्चों ने सेम टाइम पर सेम प्लेस पर क्या करने हैं, गैमीट्स को रिलीज करना है। फिर रिलीज करने के बाद लार्ज नंबर में रिलीज होने चाहिए। जितना लार्ज नंबर में गैमीट्स होंगे क्या बच्चों उनके फर्टिलाइजेशन, उनके फ्यूजन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हमने देखा मेल एंड फीमेल मस्ट शेड देयर गैमीट्स एट द सेम टाइम एंड प्लेस एंड इन द लार्ज नंबर। तो बच्चों मेल एंड फीमेल ने लार्ज नंबर में गैमीट्स का प्रोडक्शन किया। आफ्टर दैट क्या हुआ, उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है बच्चों, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनली हो रहा है एंड डेवलपमेंट कैसा हो रहा है बच्चों, डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नली हो रहा है। बॉडी के अंदर इंटरनली फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एक्सटर्नल। तो बच्चों हम देखने जा रहे हैं किस में इस तरह का पैटर्न फॉलो होता है। क्या बच्चों फाउल्स, बर्ड्स हमने जो देखी, क्या हम ये कहते हैं कि फाउल्स एंड बर्ड्स जो होते हैं बच्चों, क्या वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज्ड एग रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, तो बर्ड्स हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्लेटिपस एंड एकिडना। कौन कौन होते हैं बच्चों, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लेटिपस एंड एकिडना, मैमल्स हैं, फ्यू मैमल्स, ये भी क्या करते हैं बच्चों, ये भी फर्टिलाइज्ड एग को ही रिलीज करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है बट डेवलपमेंट एक्सटर्नल हो रहा है। तो अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों कि किस तरह से हमारे फाउल में, बर्ड्स में किसकी प्रोसेस हो रही है, फर्टिलाइजेशन की। मेल फाउल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। वो स्पर्म कहाँ पर गए, वो स्पर्म का अप्रोच हुआ फीमेल की बॉडी तक, फीमेल के ओवम तक। तो फर्स्ट स्पर्म्स आर पास्ड फ्रॉम द मेल इनटू द फीमेल बॉडी। मेल टू फीमेल बॉडी में स्पर्म ट्रांसफर हुए, स्पर्म का अप्रोच हुआ। आफ्टर दैट क्या हुआ बच्चों, आफ्टर दैट फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल्स बॉडी, फीमेल की बॉडी में ही बच्चों फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हमने देखा, फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट एग का प्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट का प्रोडक्शन हुआ। दिस जाइगोट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इज सराउंडेड बाय सम सिक्रीशंस, रिजर्व फूड्स, इवन अ शेल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो बच्चों जो जाइगोट बना, जो फर्टिलाइज्ड एग बन रहा है, उस एग के अंदर क्या क्या मिल रहा है, इधर देखना बच्चों ध्यान से। उसके अंदर बच्चों उसका प्रोटेक्शन कवरिंग मिल रही है, कुछ उसके सिक्रीशंस हैं, कुछ क्या है बच्चों उसके सिक्रीशन है। सिक्रीशंस के बाद में इनमें रिजर्व फूड प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, रिजर्व फूड। रिजर्व फूड मतलब यॉक, जो क्या करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। फूड का काम ही क्या है बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमने देखा इसकी आउटर कवरिंग शेल, बिकॉज फर्टिलाइज्ड एग हमने एनवायरनमेंट में रिलीज किए हैं तो बच्चों उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो प्रोटेक्शन के लिए उसमें कवरिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। वो कवरिंग ही कौन सी है बच्चों, वो कवरिंग ही है हमारा शेल। तो क्या क्या मिल रहा है हमें, इनके सिक्रीशंस मिल रहे हैं, रिजर्व फूड मिल रहा है एंड शेल मिल रहा है। तो फिर ग्रोइंग एम्ब्रियो, अब क्या हुआ, अब हमारा जो ये फर्टिलाइज्ड एग है, जो फाउल का फर्टिलाइज्ड एग है, एग रिलीज हुए, एग्स क्या हुए, रिलीज हुए। एग्स जैसे ही एनवायरनमेंट में रिलीज हुए अब उनमें हैचिंग की प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स। तो आफ्टर दैट लेग एग हैज बीन लेड, जैसे ही एग फीमेल की बॉडी से बाहर आए, एग्स कैसे हैं, एग्स कैसे हैं, फर्टिलाइज्ड एग हैं बच्चों। तो द डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक प्लेस, अब उससे डेवलपमेंट होगा किसका, चिक का। तो जब डेवलपमेंट हुआ बच्चों तो डेवलपमेंट के बाद में क्या होगा, चिक का फॉर्मेशन होगा। एग रिलीज हुए,
रिलीज होने के बाद डेवलपमेंट प्रोसेस हुई, आफ्टर दैट एग्स हैच हुए, हैच होने के बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, चिक का फॉर्मेशन हुआ, चिक का डेवलपमेंट हुआ। अब थर्ड जो हमारा पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हो रहा है एंड डेवलपमेंट भी इंटरनल हो रहा है। तो बच्चों कैसे होता है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनल, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं बच्चों। तो इनमें क्या होगा, इनमें मेल में फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मेल से क्या मेल स्पर्म्स फीमेल के ओवम तक जाएंगे, क्या बच्चों मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा। तो फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कैसे हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है कि मेल से फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स अप्रोच हुए, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चों प्रेगनेंसी डेवलपमेंट हुआ। तो बच्चों डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा या बॉडी ऑफ द फीमेल, इसलिए हमने इसको बोला है बच्चों इंटरनल डेवलपमेंट। क्या बोला है, इंटरनल डेवलपमेंट। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, इनसाइड द फीमेल बॉडी, एंड डेवलपमेंट भी कहाँ हो रहा है बच्चों, इनसाइड दी फीमेल बॉडी डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट की वेरियस प्रोसेसेस हो रही हैं, उन प्रोसेसेस के बाद में यंग वंस क्या हो रहे हैं बच्चों, उन यंग वंस का डेवलपमेंट हो रहा है। यंग वंस के डेवलपमेंट के बाद हमने देखा स्टूडेंट्स ह्यूमन में होगा एंड अदर मैमल्स में होगा। नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखने जा रहे हैं बच्चों, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट अस नाउ स्टडी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में हो रहा है, तो बोथ पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग मेल एंड फीमेल। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या कह रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इंक्लूड्स टेस्टिस। क्या इंक्लूड करेगा बच्चों, फर्स्ट टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर ही क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। टेस्टिस के बाद नेक्स्ट है बच्चों स्क्रोटम, नेक्स्ट क्या स्क्रोटम, व्हाट इज स्क्रोटम, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस, और बोले प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टेस्टिस। क्या पॉइंट्स क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हमने देखा आफ्टर स्क्रोटम देयर इज अ स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट क्या काम करेगी बच्चों, ये कैरी करेगी किसको, स्पर्म्स को। एंड यूरिथ्रा, लास्ट हमने क्या देखा बच्चों, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के बाहर हम देख रहे हैं बच्चों मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज पीनस, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर उसे हमने क्या कहा है बच्चों, पीनस कहा है। तो व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का क्या हो रहा है बच्चों, प्रोडक्शन फॉर्मेशन हो रहा है, और वो स्पर्म डक्ट के थ्रू होते हुए कहां पर जा रहे हैं, स्पर्म डक्ट के थ्रू होते हुए बच्चों वो स्पर्म डक्ट एंड यूरिथ्रा के होते हुए वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। दे पास थ्रू स्पर्म डक्ट टुवर्ड्स द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में बाहर, यूरिथ्रा से बाय पीनस वो कहां पर सिक्रीट हो जाएंगे, बाहर सिक्रीट हो जाएंगे, विच इज सराउंडेड बाय अ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पीनस, और पीनस के थ्रू ही वो कहां चले जाएंगे बच्चों, बाहर रिलीज हो जाएंगे या फीमेल की बॉडी में रिलीज हो जाएंगे। पीनस कंडक्ट्स यूरिन एज वेल एज सीमेन। अब बच्चों यूरिथ्रा हमने जो कहा, पीनस हमने जो कहा बच्चों, वो क्या कर रहा है, वो यूरिन का भी कंडक्शन कर रहा है, वो सीमेन का भी कंडक्शन कर रहा है। सीमेन क्या है बच्चों, सीमेन इज अ फ्लूइड विच कंटेन्स स्पर्म, सीमेन ऐसा फ्लूइड है जिसमें स्पर्म्स हैं। तो बच्चों क्या दोनों का सिक्रीशन, दोनों का कंडक्शन सेम टाइम पर होगा क्या, क्या दोनों का कंडक्शन सेम टाइम पर होगा क्या बच्चों, नहीं, दोनों का कंडक्शन सेम टाइम पर नहीं होता, बट द टू कैन नॉट पास थ्रू इट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर दोनों पास नहीं होते हैं। तो बच्चों ये हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें, स्पर्म इज स्मॉलर इन साइज देन द ओवम, स्मॉलर साइज है ओवम से, कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, हम केवल किससे सीन कर सकते हैं इसको, ओनली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म,
स्पर्म सेल हैज 3 पार्ट। 3 पार्ट, कितने पार्ट है स्पर्म में? 3 पार्ट है बच्चों। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज हेड, हेड पार्ट है। सेकंड कौन सा है बच्चों? सेकंड मिडिल पीस है। और थर्ड पार्ट इज टेल पार्ट। थर्ड पार्ट कौन सा है बच्चों? टेल पार्ट। तो हेड पार्ट की बात करें बच्चों हम, हेड पार्ट में क्या प्रेजेंट है? हेड पार्ट में प्रेजेंट है एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट है बच्चों? एंजाइम्स प्रेजेंट है। द टिप ऑफ द हेड पार्ट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करेगा? क्योंकि बच्चों अब स्पर्म को ओवम से फ्यूजन कराना है, स्पर्म का ओवम से क्या कराना है? फ्यूजन कराना है। तो आपको ओवम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है बच्चों। ओवम से इस स्पर्म का फ्यूजन कराना है, ठीक है। जैसे ही फ्यूजन कराया तो वो एंजाइम्स जो हैं वो ही हेल्प करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? वो हेल्प करेंगे कि ओवम के अंदर हमारा स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट हो जाए। तो दैट हेल्प्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट द फीमेल ओवम। फीमेल ओवम में को पेनिट्रेट कर दिया बच्चों। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों? देन इट इंक्लूड्स ओवरी, ओवरी विच प्रोड्यूसेस एग। एग का प्रोडक्शन किस में होगा बच्चों? ओवरी में होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो तो टेस्टिस है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बच्चों वो क्या है? वो ओवरी है। टेस्टिस से स्पर्म का, मेल गैमीट का, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होगा, और ओवरी से ओवम का, या हम बोले फीमेल गैमीट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होगा। क्या पॉइंट्स क्लियर है बच्चों? अब इधर देखना कि ये ओवम कौन से पाथवे से होकर के जाता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और क्या क्या इंक्लूड्स है बच्चों? आफ्टर ओवरी इट इंक्लूड्स वेजाइना वेयर द स्पर्म आर रिसीव्ड। स्पर्म्स रिसीव्ड होंगे कहां पर बच्चों? वेजाइना में। वेजाइना के थ्रू स्पर्म्स जो है वो आगे की तरफ क्या होंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही वो आगे बढ़े बच्चों फर्टिलाइजेशन साइट तक गए, देयर इज ओविडक्ट, जो ओवरी से भी किसको? ओवम को लेकर आएगी, और वेजाइना से स्पर्म जो आए हैं वो भी कहाँ चले जाएंगे? ओविडक्ट तक चले जाएंगे। क्या बच्चों फीमेल की बॉडी के अंदर ही फ्यूजन हुआ है? फीमेल की बॉडी के अंदर ही फ्यूजन हुआ है। क्या बच्चों फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है? क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है? व्हाट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन? ओविडक्ट इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स। नेक्स्ट हमने देखा बच्चों और क्या इंक्लूड करेगा ये? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ था, आपने देखा बच्चों ये यूट्रस में आकर के एम्बेडेड हो गया, यहाँ पर आकर अटैच हो गया। तो अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो किस में हुआ बच्चों? यूट्रस में। एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, वो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? वो एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा फीटस में, कन्वर्ट होगा वो एम्ब्रियो। नेक्स्ट अब हमने देखा बच्चों ovaries also produce hormones that control the production of ova। बच्चों ovaries भी कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन करेगी, टेस्टिस भी कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे, जो क्या करेंगे? इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को, ओवम फॉर्मेशन को, स्पर्म फॉर्मेशन को, इनके कैरेक्टर्स को क्या करेंगे बच्चों? इनको कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं बच्चों कि किस तरह से इनके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है। ये हार्मोन्स डेवलपमेंट की प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं, सिर्फ फर्टिलाइजेशन तक ही कंट्रोल नहीं करेंगे, कंप्लीट एंटायर जो प्रेगनेंसी है बच्चों, जो डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है, उसको भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये उसको भी कंट्रोल करेंगे फीमेल के हार्मोन्स। अब बच्चों क्या आपको ये बात पता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अभी तक हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। बट क्या बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स ह्यूमन की बॉडी के बाहर, उसे ही बच्चों हमने कहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहा है उसे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ओवा फर्टिलाइज्ड हो रहा है, ओवम फर्टिलाइज्ड हो रहा है, फर्टिलाइजेशन ओवम का हो रहा है, बट कहाँ पर हो रहा है बच्चों?
स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है, आउटसाइड दी फीमेल बॉडी हो रहा है। बच्चों जो स्पर्म्स थे उन स्पर्म्स को कहाँ कर दिया, स्पर्म्स को ओवम के साथ सिक्रीट कर दिया। कैसे किया बच्चों, आर्टिफिशियली किया हमने, मतलब नेचुरली फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं किया, हमने बाहर किया, उसको इंजेक्ट किया। तो ओवा आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। क्या बच्चों फर्टिलाइजेशन हुआ आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो ऑल्सो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। बच्चों फीमेल की बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे बच्चों, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट ने डेवलपमेंट किया और उस फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफर कर दिया वुमेन की यूट्रस में। उस फर्टिलाइज्ड एग को क्या कर दिया बच्चों, ट्रांसफर कर दिया, किसमें, वुमेन की यूट्रस में हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, ट्रांसफर कर दिया। अब नेक्स्ट हमने देखा इंजेक्ट कर दिया हमने, क्या बच्चों अब यहाँ पर इसका डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी विद एन इंटेंट टू एस्टेब्लिश अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। बच्चों टेस्ट ट्यूब से बनाया हमने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो बना था वो बनी थी 1978 में लुइस ब्राउन। वो कौन बनी थी, 1978 में लुइस ब्राउन, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। तो बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या यूज कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब्स यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, टेस्ट ट्यूब्स यूज कर रहे हैं। द टर्म टेस्ट ट्यूब रेफर्स टू द ट्यूब शेप कंटेनर्स ऑफ ग्लास कॉल्ड टेस्ट ट्यूब्स that are commonly used in science laboratories। जो बच्चों हम ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं साइंस लेबोरेटरीज में, उसी के थ्रू हम क्या करा रहे हैं बच्चों, डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन कराया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कराया, फर्टिलाइज्ड जाइगोट को एंटर करा दिया, उसे बोला टेस्ट ट्यूब। बाय द टेस्ट ट्यूब कर रहे हैं तो जो बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है क्या उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा हमने। तो नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं बच्चों टेस्ट ट्यूब से साइंस लेबोरेटरीज में, उन टेस्ट ट्यूब से क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी बन रहा है। 10 बेबीज कंसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ IVF आर रेफर्ड टू एज टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्या बच्चों आपसे ये पूछा जाए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, क्या बच्चों ह्यूमन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, कौन सी प्रोसेस है, वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। बट डेवलपमेंट कैसा हो रहा है बच्चों, डेवलपमेंट तो इंटरनल ही हो रहा है, क्योंकि हमने उस फर्टिलाइज्ड एग को क्या कर दिया बच्चों, इंजेक्ट कर दिया फीमेल की बॉडी में, तो बॉडी के अंदर ही उसका क्या हो रहा है बच्चों, डेवलपमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों हमारा वो है हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अभी तक हम ये कह रहे हैं कि मेल के स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी से जो फीमेल गैमीट है उसका मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ। तो कैसे हुआ, आइए बच्चों देखते हैं हम किस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल की बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, फीमेल की बॉडी में, इनसाइड द फीमेल। कौन सा फर्टिलाइजेशन, क्या बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। टेक्स प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, कहाँ पर होगा बच्चों, इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट में होगा। तो बच्चों ओवरी से क्या ओवम बन करके आया, ओवरी से ओवम आया, ओवम आने के बाद में क्या बच्चों फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट क्या फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उनका फ्यूजन क्या कहा बच्चों, उसे ही हमने कहा है स्पर्म एंड एग का फ्यूजन, उसे जाइगोट कहा है। अब दिस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, सो इट इज टर्म्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फीमेल की बॉडी के इनसाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई हम उसको कहते हैं बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा हमने उसको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों,
The nuclei of the sperm and egg fuse to form a single nucleus. बच्चों जो हमारा ओवम है, ओवम एंड स्पर्म का न्यूक्लियाई जो है, उस न्यूक्लियाई ने क्या कर दिया, उस न्यूक्लियाई ने फ्यूजन कर लिया और फ्यूजन करके एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लिया। फ्यूजन करके क्या कर लिया बच्चों, एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लिया। न्यूक्लिय ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। अब वही सिंगल न्यूक्लियस क्या है, उसे ही हमने बोला है जाइगोट। उस सिंगल सेल को हमने बोला है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो उसको हम बोल सकते हैं बच्चों फर्टिलाइज्ड एग। उसको हम और क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हैं, जाइगोट बोल सकते हैं। अब बच्चों वो जाइगोट ही क्या करेगा, वो जाइगोट ही न्यूक्लियर पार्ट जो कैरी कर रहा है, मदर के भी कैरेक्टर हैं, फादर के भी कैरेक्टर हैं। बिकॉज जब फ्यूजन हुआ बच्चों, तो उस फ्यूजन में क्रोमोसोम्स जो आए, क्या वो क्रोमोसोम्स बच्चों मदर के क्रोमोसोम्स भी आए हैं, फादर के भी आए हैं? कैसे आए हैं? मदर के क्रोमोसोम्स आए हैं मदर गैमीट से, ओवम से। फादर के क्रोमोसोम्स आए हैं फादर गैमीट से, दैट मीन्स स्पर्म से। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? जाइगोट कंटेन्स न्यूक्लियर पार्ट ऑफ फादर एंड ऑफ मदर बोथ। तो द चाइल्ड हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फादर एंड मदर। उस चाइल्ड में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फादर के एंड मदर के। अब डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? जैसे ही बच्चों फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट इमीडिएटली स्टार्ट्स डिवाइडिंग। जाइगोट क्या कर देगा, डिवाइड होना शुरू कर देगा। क्यों डिवाइडेशन स्टार्ट किया जाइगोट ने? बिकॉज बच्चों एक सिंगल सेल से ह्यूमन बेबी यंग वंस जो बनाना है वो तो मल्टी सेलुलर है। कैसा है वो? मल्टी सेलुलर है। वेरियस ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना है तो बच्चों जाइगोट को कंटिन्यूअसली डिवाइड होना पड़ेगा। इमीडिएटली डिवाइड होने लग जाएगा बच्चों, 2, 4, 8, 16 सेल एंड सो ऑन, नंबर बढ़ता जाएगा बच्चों, वो डिवाइड होता जाएगा। आफ्टर डिवाइडेशन क्या होगा, अल्टीमेटली एक क्लस्टर बना लेगा, एक क्लस्टर ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया, उसे हमने कहा है बच्चों एम्ब्रियो। उसे हमने क्या कहा है, एम्ब्रियो। एंड दैट एम्ब्रियो जो है बच्चों मेक्स इट्स वे टू द यूट्रस। यूट्रस की वॉल में जाकर के, यूट्रस में जाकर के वो एम्बेडेड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, यूट्रस में जाकर एम्बेडेड हो जाएगा। प्लांट्स इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड कंटिन्यूअस डिवाइडिंग इनटू मैनी न्यू सेल्स। और कंटिन्यूअसली बच्चों क्या होता रहेगा, वो डिवाइड होता रहेगा। डिवाइड होने के बाद में क्या करेगा, यूट्रस जो है, दिस एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हेड, आईज, हैंड्स, लेग्स एटसेट्रा। वेरियस बॉडी पार्ट्स क्या हो गए बच्चों, डेवलप होते गए। तो जैसे जैसे वेरियस बॉडी पार्ट्स डेवलप होते जा रहे हैं, अब उसको हमने क्या कहा है बच्चों, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज फीटस। उसे हमने फीटस कहा है। ग्रुप ऑफ सेल्स, फर्स्ट तो बच्चों जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल बनाया जो एम्बेडेड हो रहा है किसके अंदर बच्चों, यूट्रस में, यूट्रस की वॉल में, वॉम्ब में। क्या बच्चों वो डेवलपमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट करके क्या बनाया, डेवलपमेंट करके वेरियस बॉडी पार्ट्स बना लिए, हेड बना लिया, आईज बना ली, हैंड्स बना लिए। ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स जब डेवलप हो गए, उसे हमने क्या कहा है, उसे हमने कहा है बच्चों फीटस। उसे हमने क्या कहा है, फीटस। एंड आफ्टर दैट हम देख रहे हैं बच्चों, फीटस के बाद में द फीटस व्हेन बोर्न इज कॉल्ड एन इन्फेंट। जब फीटस बोर्न होता है बच्चों तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इन्फेंट बोलते हैं। क्या, तो ये था बच्चों हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, फर्टिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। तो बच्चों व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in which both parent male and female are participating by their gamete formation। मेल से मेल गैमीट बने, फीमेल से फीमेल गैमीट बने। हमने रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स देखा, हमने देखा फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में, एनिमल्स में किस तरह से होता है और कौन कौन से डेवलपमेंट के स्टेजेस है। फर्स्ट जाइगोट बनता है, जाइगोट ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा बच्चों, एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो में जैसे ही क्या हुआ, एम्ब्रियो में बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, उसे हमने फीटस कहा। उसे हमने क्या कहा बच्चों, फीटस कहा। और फीटस जब न्यू बॉर्न का फॉर्मेशन हुआ उसे इन्फेंट कहा। इन्फेंट ने फाइनली क्या कर लिया बच्चों, एडल्ट ऑफस्प्रिंग बना लेगा धीरे धीरे। क्या बच्चों आप सभी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है? आप सभी को आई होप स्टूडेंट्स समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।